प्रारंभ कर दिए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में लगभग कई जिलों में जो है ये आवेदन जमा भी हो चुके हैं। लेकिन आवेदन लेकर के सरकार फिर जो है बैठ गई है, निरंकुश हो चुकी है और वो फिर उस आवेदन पर कुछ करना नहीं चाहती। जबकि कानून के अंतर्गत ये बताया गया है इस कानून में कि 180 दिन के अंतर्गत जब हमारा आवेदन वहां जमा हो जाता है तो उसके 180 दिन के अंतर्गत जो है हमारा भुगतान सुनिश्चित हो जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ है। और अब हमें जो लड़ाई लड़नी है विशेष प्रकार से इसी के ऊपर लड़नी है, क्योंकि सरकार ये तो मान चुकी है कि आपका जो आवेदन जमा करने का व्यवस्था है वो जो है जायज है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सरकार ने ये स्वीकार कर लिया है कि आपके आवेदन जो है लेने स्वीकार कर दिए हैं। अब हमें जो लड़ाई लड़नी है इसी पे लड़नी है कि हमें जो है जो आवेदन हमारे जमा हुए हैं इस पर सरकार से मांग कीजिए। जिस जिस क्षेत्र में जहां जहां भी हमारे आवेदन जमा हुए हैं सबके सब एक साथ आवाज उठाइए और बताइए कि हमारे आवेदनों पर अब तक आपने क्या कार्रवाई की है, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई है। यदि आपने आवेदन लिए हैं तो क्यों लिए हैं, और जब लिए हैं तो हमारा भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर आवाज उठानी पड़ेगी सभी साथियों को, क्योंकि इतना तक सरकार मान चुकी है कि इनके आवेदन जो है ठीक है और हमें स्वीकार भी कर लिया है सरकार ने। यदि सरकार ने आवेदन लेना स्वीकार कर दिया है तो अब सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो भुगतान देना भी आरंभ करे। और इसके लिए आप सबको एक आवाज उठानी पड़ेगी, अपने अपने क्षेत्रों में ये आवाज उठानी पड़ेगी कि जितने भी जहां जहां भी हमारे आवेदन जमा हो चुके हैं उन आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई हो। और यदि नहीं होती तो फिर हमारे पास दूसरा विकल्प भी है, फिर हमारे में उधम सिंह बन जाएंगे, हमारे में सुभाष चंद्र बन जाएंगे, हमारे में चंद्रशेखर आजाद बन जाएंगे। फिर आपको जो है सरकार को झुकना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि अब क्योंकि सरकार मान चुकी है कि इनके आवेदन जो है ठीक हैं और आवेदन जब जमा हो चुके हैं तो इस पर भुगतान सुनिश्चित करना अब सरकार का दायित्व बनता है।